दो भाई अपने छोटे भाई राहुल के अंतिम संस्कार की तैयारियों में व्यस्त थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि जो भाई ताबूत में होना चाहिए था वही शांत मुस्कान के साथ उनकी ओर चलता चला आ रहा है। यह दृश्य देखकर दोनों भाई डर के मारे जड़ हो गए, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उधर राहुल ने देखा कि घर पर सफेद कपड़ा ढका हुआ है तो उसके भी होश उड़ गए। उसे लगा कि शायद उसके पिता रामनाथ जी का देहांत हो गया है। वह रोते चिल्लाते हुए पापा पापा कहता हुआ घर के अंदर भाग गया। अचानक छोटे बेटे को सामने देखकर पिता भी घबरा गए और राहुल खुद पूरी तरह उलझन में था। पिताजी तो जिंदा हैं, फिर ये लोग अंतिम संस्कार किसका कर रहे हैं? तभी उसकी नजर मेज पर रखी तस्वीर और अगरबत्ती पर पड़ी। वहाँ उसकी ही फोटो और श्रद्धांजलि रखी हुई थी। इसी बीच बड़ी बहन पूजा और छोटी बहन नेहा भी कमरे में आ गईं। पहले तो उन्होंने जमीन पर बैठे राहुल को ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने बहन से पूछा दीदी ये सब क्या हो रहा है, तो पूजा ने समझा कि यह राहुल की आत्मा है और वह डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। बड़ा भाई अमित भी घबराता हुआ अंदर आया। राहुल ने उससे पूछा भैया आखिर हुआ क्या है? लेकिन परिवार के सभी लोग समझ रहे थे कि वे दिन दहाड़े किसी भूत को देख रहे हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार पिता ने खुद को संभाला। उन्होंने मोटरसाइकिल की चाबी उठाई और हिम्मत करके राहुल से पूछा ये क्या है? मेरी बाइक की चाबी है, राहुल बोला। तभी पिता ने उसके गाल पर दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। राहुल दर्द से चिल्ला उठा। अम्मा! पिता बोले दर्द हुआ? ये दर्द है, मतलब तू जिंदा है, चल खड़ा हो, 2 कदम चल। जब राहुल चल पड़ा तब जाकर पूरे परिवार को यकीन हुआ कि वह कोई भूत नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। सभी के दिल का बोझ उतर गया। बाद में पूरा परिवार बैठकर बात करने लगा। बड़े भाई ने राहुल की घड़ी दिखाते हुए पूछा भाई ये सब कैसे हुआ? तभी राहुल को सच्चाई समझ आई। असल में कुछ दिन पहले उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। वही चोर रास्ते में एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसकी खबर टीवी पर आई थी। चोर का शरीर पूरी तरह जल चुका था और पहचान सिर्फ एक चीज से हुई, वह घड़ी जिस पर राहुल का नाम खुदा हुआ था। भाई ने वही घड़ी देकर समझ लिया कि मरने वाला राहुल ही है और पुलिस स्टेशन से उसका शव घर ले आया। इस तरह एक गलत पहचान ने पूरे परिवार को अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार करने पर मजबूर कर दिया था।